अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। एक अहम ख़बर मैंने आप लोगों को बताई थी पहले कि अब आप लोगों के बोर्ड के नताइज जो है वो परसेंटेज के हवाले से नहीं होंगे, वो ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से आएंगे, CGPA के हिसाब से आएंगे, जो कि हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर देखते हैं। तो तमाम तर इंटरमीडिएट और मेट्रिकुलेशन के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बड़ी खबर है कि फेडरल बोर्ड ने पहले अब फाइनली अनाउंस कर दिया है कि अभी जो उनका रिज़ल्ट आएगा 2023 में 9वीं जमात का और 11वीं जमात का, वो CGPA के हिसाब से आएगा। CGPA के अकॉर्डिंग आप लोगों का तमाम तो रिज़ल्ट आएगा। उसके साथ साथ 2024 में आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट और 12वीं जमात का रिज़ल्ट जो है वो CGPA के हिसाब से आएगा। उसके साथ साथ 2025 में फाइनली आप सब लोगों का रिज़ल्ट जो है वो CGPA के हिसाब से आएगा। पहले देखा जाएगा कि अभी जिन जिन क्लासेस का CGPA के हिसाब से रिज़ल्ट आना है वो अगर कामयाब रहता है ये प्रोसीजर और उनको समझने में आसानी होती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ पंजाब बोर्ड भी इस चीज़ को अडॉप्ट करेगी और आप लोगों का रिज़ल्ट जो है अब CGPA के हिसाब से आएगा। तो आइए मैं आप लोगों को टोटली ग्रेडिंग सिस्टम का तरीका बता देती हूँ कि वो किस हिसाब से आता है और किस हिसाब से आप लोगों के को ग्रेड्स दिए जाएंगे। क्योंकि हम लोगों को पहले तो परसेंटेज पता होती थी, 90% मार्क्स हैं जी, 70% मार्क्स हैं, 100% मार्क्स हैं, 60% मार्क्स हैं, कितने मार्क्स हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों को अंदाज़ा थी क्योंकि एक अरसा दराज से यही सिस्टम चलता आ रहा था। अब अचानक से एक सिस्टम चेंज हुआ है और आप लोगों के मार्क्स फेडरल बोर्ड के मैं बता रही हूँ 2023 में फेडरल बोर्ड का रिजल्ट ऐसे आएगा। पंजाब बोर्ड में अभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। तो अभी जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको समझने में थोड़ी आसानी हो कि उनका किस तरीके से रिज़ल्ट जो है अब बनेगा। और आहिस्ता आहिस्ता 2025 में यकीनन तमाम तर बोर्ड इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे और आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो CGPA के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो ये किस तरीके से अब आएगा मैं आप लोगों को फुल स्क्रीन करके बताती हूँ। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि कितने % मार्क्स वाला स्टूडेंट जो है वो किस ग्रेड में फॉल करता है और उसका CGPA कितना होता है। अच्छा, आप लोगों का मैट्रिकुलेशन का जो CGPA है वो 5 में से ही काउंट किया जाएगा, 5.0 में से। मतलब कि आपका A++ ग्रेड जो है वो 95 से 100% मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स का है, जिसको हम लोग एक्सेप्शनल कहते हैं, और वो आप लोगों का 5.0 CGPA के अंदर काउंट होगा। उसके साथ अगर आपके 90 से 94% मार्क्स आते हैं तो आपका A+ ग्रेड बनता है, विच इज़ आउटस्टैंडिंग, और वो 4.7 CGPA की कैलकुलेशन उसमें होगी। उसके अंदर आपका 4 CGPA के अंदर आप लोग फॉल करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप लोग A+ मार्क्स लेते हैं जिसके अंदर आपकी परसेंटेज 85 से 89 होगी, विच इज़ एक्सीलेंट, उसको A ग्रेड कहते हैं। A ग्रेड है, A+ तो 90 से 94 है, A ग्रेड है आपका 85 से 89% तक, विच इज़ एक्सीलेंट। उसके अंदर आप लोग 4.3 CGPA के अंदर फॉल करेंगे, उसके अंदर आएंगे। मतलब 85 से 89% या 90% लेने वाले स्टूडेंट्स 4.3 CGPA के अंदर आएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप B++ लेते हैं तो आपकी परसेंटेज जो होती है वो 80% से 84% पे फॉल करती है, विच इज़ वेरी गुड। और उसमें आपका CGPA जो है वो 4.0 काउंट होगा, मतलब 4.0 आपका GPA बनेगा। अच्छा, ये 9th और 10th दोनों के लिए है, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट ये थोड़ी बाद में तफसील बताऊंगी, इससे पहले आप लोग जान लें कि 75 to 79% में आप गुड कंसीडर होंगे, जिसमें आपका ग्रेड होगा B+ और आपका CGPA होगा 3.7। उसके बाद 70 से 74% वाले का ग्रेड जो होगा वो होगा B, विच इज़ फेयरली गुड, और उसमें आपका 3.3 CGPA होगा। 60 से 69% वाले स्टूडेंट्स जो है वो अबव एवरेज होंगे और उनका ग्रेड जो होगा वो C ग्रेड होगा और उनका CGPA जो है वो 3.0 होगा। अच्छा, 50 से 59% वाले स्टूडेंट्स जो है वो एवरेज स्टूडेंट्स कहलाएंगे, उनका ग्रेड D है और उनका CGPA जो है वो 2.0 है। अच्छा, 40 से 49% वाले बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं, 1.0 उनका CGPA होगा, उनका ग्रेड E बनेगा। और इससे नीचे 40 से लेस वाले जो स्टूडेंट हैं वो अनसेटिस्फाइड हैं और उनका CGPA 0 होगा, मतलब वो फेल कंसीडर किए जाएंगे। तो
इस हिसाब से आप लोगों का ग्रेडिंग सिस्टम कैलकुलेट किया जाएगा और ग्रेड बनेंगे। आपके जो जीपीए है वो होता है एक क्लास का ग्रेड, मतलब 9th क्लास का है तो वो जीपीए है, और 9th और 10th दोनों के टोटल मार्क्स करें तो वो सी जीपीए कहलाता है, कैलकुलेटेड सी जीपीए। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है आप लोग अब कितने मार्क्स लेते हैं। अच्छा, इस ग्रेडिंग सिस्टम में एक और न्यू चीज़ यही थी कि अब आपको 33% से अबव मार्क्स लेने होंगे। 40% मार्क्स वाला पास होगा, क्योंकि पहले होता था 33% मार्क्स ले लेते थे स्टूडेंट्स और ग्रेस मार्क्स लेकर उनको पास कर दिया जाता था। अब ये सिस्टम भी ख़त्म है और आपका सी जीपीए के अकॉर्डिंग और जीपीए के अकॉर्डिंग, अगर 9th में है तो जीपीए होगा, और अगर आप 10th और 9th दोनों के इकट्ठे पेपर देते हैं और आपका रिजल्ट इकट्ठे आता है तो आपका सी जीपीए होगा। टोटल जो है वो सी जीपीए के हिसाब से आपको होता है, मतलब 9th और 10th दोनों के मिला के सी जीपीए बनता है, और 9th क्लास का रिजल्ट जीपीए कहलाएगा और 10th क्लास का इंडिविजुअल रिजल्ट भी जीपीए कहलाएगा, और जो दोनों का कंबाइंड रिजल्ट होता है वो सी जीपीए कहलाता है। तो इट्स टोटली अप टू यू, आप लोग किस तरह से ग्रेड हासिल करते हैं। A++ ग्रेड से ये सिस्टम शुरू हुआ है और लास्ट जो है वो ई है और उससे नीचे वाला फेल है। तो 40 से 44% अबव मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि 40 से 44 वाला भी अनसेटिस्फैक्ट्री में आता है। वो होता है ना, वो बस पास आउट कर दिया। और जब आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने जाएंगे इंटरमीडिएट के बाद स्पेशली, तो फिर बहुत मुश्किल होगा, इतना कम CGPA वाले को कोई नहीं रखेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें, हमारे प्लेटफॉर्म से हेल्प लें। स्कीम्स हमने अपलोड की हैं, गैस अपलोड किए हैं, campus.pk से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तमाम तरह चीज़ें हम लोगों ने आप लोगों की सहूलत के लिए अपलोड की हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन के साथ आप लोगों तक तमाम तरह अहम खबरें और न्यूज़ जो है वो पहुँचती रहें। मुझे दें इजाज़त, मैं दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।